वेलकम बैक टू गेट वॉरियर्स। तो बेसिकली इसके पहले वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, जो कि पाइपलाइन का लगभग 6 लेक्चर्स हैं, जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर को। आप अभी उसको नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जाकर उन सभी वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे मेमोरी हायरार्की, जिसमें हम क्या क्या देख रहे होंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो है हमारा कैश मेमोरी एंड कैश ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम कैश में मैपिंग टेक्निक के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, और उसके बाद कैश रिप्लेसमेंट टेक्निक्स को सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। फिर कैश अपडेशन पॉलिसी, ये इस तरीके से हमारा सीक्वेंस रहेगा। ठीक है। तो मेमोरी हायरार्की में बेसिकली लगभग हमें जहाँ तक उम्मीद है कि हम लगभग 80 to 90 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले आपको रीड करना है क्वेश्चन नंबर 1, आप देख रहे हैं। ठीक है, इसको रीड करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। कंसीडर टू लेवल कैश हायरार्की विथ L1 एंड L2। कैसे? एन एप्लीकेशन incurs 1.4 memory access per instructions on average. For these applications, the miss rate of L1 cache is 0.1. The L2 cache experiences on average 7 misses per 1000 instructions. The miss rate of L2 expressed correct 2 decimal places is। तो इसमें हमारे पास दिया क्या क्या गया है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2 लेवल कैसे है पहली बात। ठीक है, और 2 लेवल कैसे कैसे हम कैसे इसको बनाएंगे, देखिए ध्यान से सब डेटा लिखते जाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया, 2 लेवल कैसे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर CPU, और उसके बाद यहाँ पे L1 कैश बना लेते हैं। ठीक है, और 2 लेवल है तो L2 कैश भी होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम मेन मेमोरी बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन मेमोरी। अब बेसिकली यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर एप्लीकेशंस इनकर्स 1.4 मेमोरी एक्सेस पर इंस्ट्रक्शंस ऑन एवरेज। तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 1.4 मेमोरी एक्सेस पर इंस्ट्रक्शंस ऑन एन एवरेज, मतलब ये 1.4 इंस्ट्रक्शंस क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शंस जो है वो कितना टाइम ले रहा है, 1.4 मेमोरी एक्सेस। इसे हम और भी क्या बोल सकते हैं, रिफरेंस भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉर एन एप्लीकेशंस द मिस रेट ऑफ L1 इज 0.1। यहाँ पर बताया जा रहा है जो मिस रेट है L1 का 0.1 है। तो लिख भी लेते हैं कि यहाँ पर L1 का मिस रेट दिया गया है। ठीक है, L1 मिस रेट इक्वल टू कितना है, 0.1। और क्या क्या दिया गया है, L2 जो है वहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 मिस पर इंस्ट्रक्शंस हो रहा है। तो 7 मिस हो रहा है, 7 ना, और कितना टोटल इंस्ट्रक्शंस है, 1000 इंस्ट्रक्शंस है। तो
यहाँ पर हमें ये निकालना होगा कि कितने मेमोरी रेफरेंसेस यूज हुए हैं, ठीक है, या मेमोरी एक्सेस। तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, टोटल मेमोरी एक्सेस कैसे पता करेंगे। देखिए हमें 1000 इंस्ट्रक्शंस जो है 1000 इंस्ट्रक्शन जो है क्या हो रहा है 1.4 इंटू 1000 यदि करते हैं तो ये हमारा 1400 मेमोरी एक्सेस आएगा। इतना मेमोरी रेफरेंस बोलें या फिर मेमोरी एक्सेस बोलें, दोनों सब सेम है, ठीक है। मेमोरी एक्सेस या मेमोरी रेफरेंस, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा भाई कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो कितना मेमोरी एक्सेस हो रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिए। जो यहाँ पर मेमोरी एक्सेस कितनी बार हो रहा है 1400। फिर यहाँ पर जो यदि हम देखेंगे कि एवरेज जो है मतलब L1 मिस रेट कितना है 0.1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जो मेमोरी एक्सेस है वो हो जाएगा 140। यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि जब हम यहाँ पर L2 कैश जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है एवरेज ऑन एवरेज 7 मिस पर 1000 इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर 7 मेमोरी एक्सेस होगा, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे 140, यहाँ पर 7। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द मिस रेट ऑफ L2 एक्सप्रेस इन करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिस रेट ऑफ L2 क्या होगा। तो मिस रेट ऑफ L2 कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 7 मेमोरी एक्सेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 7 कि मतलब 7 अपान यदि हम यहाँ पे 140 कर देते हैं तो हमें मिस रेट निकल जाएगा L2 का, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 1/20 आएगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं 0.05। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, और ये जो दिया गया है 0.1, ठीक है, और 0.1 मिस रेट L1 के लिए, तो मेमोरी एक्सेस हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 140 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। और उसके बाद L2 के लिए क्या, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है 7, ठीक है। तो L2 का मिस रेट पूछा जा रहा था, तो हम 7/140 लेकर यहाँ पे सॉल्व कर लिए। इसका एक अल्टरनेट अप्रोच भी होता है। जैसे क्या कर सकते हैं कि यदि नंबर ऑफ मिसेस, यदि कितना नंबर ऑफ मिस आकर्ड हो रहा है L2 में, ठीक है, और यदि हम ये चीज़ पता करना चाहते हैं, ठीक है, तो और भी एक तरीका हो सकता है। तो उसको हमने सॉल्यूशन में लिख रखा है, या फिर कहिए तो इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। चलिए, एक अल्टरनेट अप्रोच है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, यदि नंबर ऑफ मिस रेट आकर्ड इन L2 हमको निकालना है, नंबर ऑफ मिस रेट आकर इन L2,
तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जो ये हमारा 7/7 क्या था, ये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 7 है वो मिस है। क्वेश्चन पढ़िए, मिस पर इंस्ट्रक्शंस किसके लिए, L2 के लिए। तो 7/, यदि हम कर दें 1400, मतलब टोटल यहाँ पर यदि हम 7/, ये 1400 जो है वो ओवरऑल मेमोरी एक्सेस है, ठीक है। तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना आएगा, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0 उस बार 0.5 आया था, 0.05 आया था। तो इस बार यहाँ पे बेसिकली ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 कितना हो जाएगा 200, कितना आएगा 1/200, क्या होगा 1/200, 0.5 और अपान 100 बोल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.005। अब यहाँ पर मिस रेट हमको निकालना है L2 के लिए, ठीक है। मिस रेट L2 का निकालना है, क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है क्या है, ये 0.005, ये क्या है, टोटल मिस जो है आकर्ड इन L2, क्या है, नंबर ऑफ मिस रेट आकर इन L2। तो यहाँ पर ये टोटल, ठीक है, टोटल मिस आकर्ड है। तो 0.005 डिवाइड बाई, यदि हम कर दें किससे, 0.1, मतलब 0.1 क्या था, मिस रेट ऑफ L1, क्या था, मिस रेट ऑफ L1, ठीक है। इसको लिख भी लेते हैं, वेट करिए, इसको हम प्रॉपर लिख लेते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं और हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टोटल मिसेस ऑकर इन L2, मतलब पूरे में, डिवाइड बाई मिस रेट ऑफ क्या था L1, इसको हमने डिवाइड कर दिया, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 0.05, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, क्या क्या हमको L2 एक्सप्रेस करेक्ट टू डिस, मतलब मिस रेट निकल गया L2 का, ठीक है। तो ये हमें क्या निकल के आया यहाँ पर, मिस रेट ऑफ L2। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही मतलब ध्यान से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। बेसिकली L1 का जो मिस रेट है, ठीक है, 0.1 है, ठीक है। तो 0.1 का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1400, यहाँ पे इतने मेमोरी एक्सेस हुए थे, तो ये टोटल है। अब इसमें से 0.1 मिस हुआ था तो 140 हुआ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 7 मिस हुआ है, ऑलरेडी दिया गया है ये तो, ठीक है। तो हमने क्या किया, मिस रेट ऑफ L2 का इसका मिस रेट, ठीक है, पूछा गया था क्वेश्चन में। तो L2 का मिस रेट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, जो 7/140 टोटल, मतलब 140 और इसमें से मिस कितना हुआ, 7 हुआ, तो 7/140 यही हमारा क्या हो गया, मिस रेट ऑफ L2, यही करेक्ट आंसर है, ठीक। अल्टरनेट अप्रोच भी था, आपको उसको भी फॉलो करना है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, पढ़िए पहले ध्यान से। इन अ टू लेवल कैश सिस्टम्स द एक्सेस टाइम ऑफ L1 and L2 cache are 1 and 8 clock cycles respectively.
The miss penalty from L2 cache to main memory is 18 clock cycle. The miss rate of L1 cache is twice of L2. यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे जो बोल रहा है द मिस रेट ऑफ L1, जो L1 का मिस रेट है वो दुगना है किसके, L2 के। मतलब L2 x होगा तो L1 जो होगा 2x होगा, करेक्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम AMAT of this cache systems is 2 cycles. The miss rate of L1 L2 respectively are. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, हमको उस पर केयरफुली ध्यान देना है। तो L1 और L2 का मिस रेट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, L1 L2। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं, हमारा CPU इस तरीके से हो गया, ठीक है। और L1 L2 और उसके बाद मेन मेमोरी, ठीक है। चलिए भी लिख सकते थे लेकिन हमने नहीं लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको, यहाँ से इसको। अब यहाँ पर एक चीज़ और बोला जा रहा है कि जो L1 है, L1 मिस रेट इज ट्वाइस ऑफ L2। मिस रेट इज ट्वाइस ऑफ L2, यही बोला जा रहा है ना। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब कि यदि L2 x है तो क्या होगा, L1 जो होगा 2x होगा, मिस रेट यही होगा, ठीक है। तो वो हम आगे देख लेंगे। और इसमें क्वेश्चन में दिया भी गया है कि L1 का, जो L1 और L2 का जो एक्सेस टाइम दिया गया है वो 1 है और 8 क्लॉक साइकिल्स है। तो यहाँ पर ये भी हम लिख सकते हैं कि L1 कैश एक्सेस टाइम, L1 कैश एक्सेस टाइम इक्वल टू 1 क्लॉक साइकिल। और उसके बाद यहाँ पर L2 कैश टाइम कितना शो हो रहा है, यहाँ पे L2 कैश एक्सेस टाइम इक्वल टू 8 क्लॉक साइकिल, ठीक है। अब मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना दिया गया है, यहाँ पर मेन मेमोरी एटीन क्लॉक साइकिल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, और जो यहाँ पर जो टी एवरेज यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो टी एवरेज दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 क्लॉक साइकिल। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमको ध्यान देना है, एज्यूम करना है कि अभी हमें क्या क्या पता नहीं है। बैक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट से कई एज्यूम करते हैं, एज्यूम L1 मिस रेट यदि कितना होना चाहिए, देखिए
L2 मिस रेट लिख लेते हैं, ठीक है। यदि x होगा तो ये क्या होगा, 2x होगा, ये आप मान रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या लगाना है, यहाँ पे बेसिकली फार्मूला हायरार्किकल का लगाएंगे। मेमोरी एक्सेस टाइम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए ध्यान से, टी एवरेज इक्वल टू हीट टाइम L1 में प्लस मिस रेट L1, और फिर उसके बाद यदि हमें हिट हुआ तो L1 में हिट हुआ, यदि मिस हुआ तब क्या होगा, यदि मिस हुआ तो कितना पूरा टाइम लगेगा, तो हिट इन L2, उसके लिए फिर उसके बाद क्या होगा, हिट इन L2 प्लस मिस रेट L2, और फिर उसके बाद मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। ओके, सो अब हमें ध्यान देना है, ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गया, और जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है सब उसको पुट कर देंगे। यहाँ पे हीट टाइम इन L1, ठीक है, दो दिया, हीट टी एवरेज 2 दिया गया है, हीट टाइम L1 में 1 क्लॉक साइकिल दिया गया है, मिस रेट ऑफ L1 कितना था, 2x था, उसी प्रकार से L2 का x था, और हमें फिर एक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, ध्यान से देखिए क्या क्या हमारे पास है, इसको हम कॉपी करके आगे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सब डेटा हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हीट टाइम इन L1, यहाँ पे टी एवरेज कितना था हमारे पास, 2 दिया गया था ना, ठीक है, 2 क्लॉक साइकिल। फिर उसके बाद क्या था, यहाँ पे हीट टाइम इन L1 1 क्लॉक दिया गया था, प्लस उसके बाद मिस रेट कितना दिया गया था, 2x, 2x। उसके बाद हीट रेट इन L2 कितना था, हीट रेट के लिए यहाँ पे 8 क्लॉक साइकिल्स था, प्लस यहाँ पे मिस रेट कितना था, मिस रेट जो है यहाँ पर L2 में मिस रेट हमारे पास x था, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या था, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम कितना था, 18 क्लॉक साइकिल। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें फाइनल इक्वेशंस बना लेते हैं। यहाँ पर ये इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, 2x, और ये हमारा 8 प्लस 18x हो जाएगा। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 इक्वल टू 16x प्लस 36x स्क्वायर। अब इसके बाद ध्यान से समझिए, यहाँ पे 36x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 1, ठीक है। ये n नहीं लिख रहा हूँ, याद रखिए, यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस 16x है माइनस 1। अब इसको हमें यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेटर में डालना होगा, ठीक है। a इक्वल टू 36 आ रहा है, b इक्वल टू हमें क्या यहाँ पे मिल रहा है,
b इक्वल टू 16 मिल रहा है और c की वैल्यू जो है -1 है। अब हमें ये कैलकुलेटर में हम इसको फीड करेंगे तो हमें जो हमें यहाँ पर मिलेगा x का वैल्यू, वो x का वैल्यू क्या मिल रहा होगा, x इक्वल टू 0.0556, ये हमारा x का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, अब जो ये x आया है वो x क्या है, x हमारा L2 है। क्या है, x जो यहाँ पर हमको मिल रहा है वो L2 का मिस रेट है। ठीक है, तो L1 के लिए क्या होगा, जस्ट इसका 2x होगा, तो 2 इंटू 0.0556, तो L1 इक्वल टू, ये L1 का मिस रेट क्या होगा, L1 मिस रेट क्या होगा, हमें यहाँ पर L1 का मिस रेट मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, ये हमको मिल रहा होगा 0.1112। इसको हम नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.111। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन है, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड को आप रीड करिए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर बोला जा रहा है, इन अ डिजाइनिंग अ कंप्यूटर कैश सिस्टम्स द कैश block or the cache line size is an important parameter, which one of the following statement is correct in the context। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मतलब जब हम कैश की डिजाइनिंग करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, इन डिजाइनिंग अ कंप्यूटर, हाँ ठीक है, कैश सिस्टम्स द कैश ब्लॉक साइज इज इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा, ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं तो बता ही देता हूँ, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी। बट क्या करना है आपको, ध्यान से समझना है कि इसको लास्ट में हम प्रॉपर इसका एनालिसिस करके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस में आप रीड करेंगे, आप ऑप्शंस को रीड कर लीजिए, खुद से करने के एक बार प्रैक्टिस करिए। लास्ट में इस चीज़ को हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, कैसे इसका पूरा एक्सप्लेनेशंस देंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेसिकली जो हमारा क्वेश्चंस यहाँ पर है, एन 8-वे सेट एसोसिएटिव कैश ऑफ साइज 64 KB, मतलब किलोबाइट, 1 KB में कितना होता है, यहाँ पर दे दिया गया है 1024 बाइट्स, इज यूज इन द सिस्टम्स विथ 32 बिट एड्रेसेस। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मतलब जो सिस्टम है वो 32 बिट का एड्रेस यूज कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देना है, देखना है, द एड्रेस इज सब डिवाइडेड इनटू टैग। जो एड्रेस है वो किस में डिवाइड हो रहा है वो भी बताया जा रहा है। टैग, इंडेक्स, ब्लॉक ऑफसेट, द नंबर ऑफ द बिट्स इन द टैग इज। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ बिट इन टैग इज। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए,
सबसे पहले ही क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, ये है एक 8 वे सेट एसोसिएटिव, 8 वे क्या है, सेट एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव। और उसके बाद यहाँ पर जो कैश का साइज है क्या है, यहाँ पे कैश साइज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर दिया 64 KB। और फिजिकल एड्रेस कितना दिया गया है, यहाँ पर 32 बिट क्या दिया गया है, फिजिकल एड्रेस जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, 32 बिट। कैसे, अभी यहाँ पे बोला गया है कि सिस्टम जो यूज कर रहा है कितना बिट यूज कर रहा है, 32 बिट। तो 32 बिट यहाँ से हो गया। जो कैश मेमोरी का साइज है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कैश मेमोरी साइज है वो कितना दिया गया है, कैश मेमोरी साइज जो है 64 KB। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा ऊपर भी हमने इसको ऑलरेडी कैश साइज मेंशन कर रखा है ना, तो इसको कन्वर्ट करना होगा हमको, कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। तो 64 मतलब क्या हो गया, 2 to the power 6 इंटू के को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 10 बाइट। अब हमको ये बेसिकली कुछ नहीं बोला जाता है, तो बाइट एड्रेसेबल है, तो बाइट को तो इसको छोड़ देना है। यहाँ पे कितने बिट का यहाँ पर कैश साइज होगा, 16 बिट, कितना होगा 16 बिट्स। ठीक है, तो अब हमें ध्यान देना है क्या क्या, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है टैग का साइज कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे टैग में। बस इसको तो आसानी से एक्सप्लेन अब हम मुझे कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या क्या दिया गया है, मतलब क्या क्या है, टैग है, इंडेक्स है, ब्लॉक ऑफसेट है। लिख लेते हैं, टैग है, इंडेक्स है, और क्या है, ब्लॉक ऑफसेट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ध्यान से समझना है, ये तो ठीक है, ये हमारे पास, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। और अब ध्यान देना है भाई, यहाँ पर जो है टोटल 32 बिट का यहाँ पे एड्रेस जनरेट हुआ है। ठीक है, ये भी 32 बिट का है। अब इसमें से ध्यान दीजिए, जो हमारा मतलब कैश साइज कितना दिया गया है, कैश का साइज कितना है टोटल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कैश मेमोरी का साइज होता है तो 16 बिट है। लेकिन ये किस में, अभी हम कैलकुलेट, अभी ऐसा 16 बिट किस में है, ये डायरेक्ट मैपिंग में हो रहा है। बट सेट एसोसिएटिव में क्या होगा, यहाँ पर हमें 3 बिट और इसमें से माइनस करना होगा। तो कितना हो जाएगा, क्योंकि क्यों 3 बिट, क्योंकि 8 वे एसोसिएटिव है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये टोटल बिट में से जो लॉग बेस 2 पे यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 बिट आएगा, 3 बिट माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। ठीक है, या फिर टैग में ऐड करना पड़ेगा और ये कम हो जाएगा। तो देखिए नॉर्मल तरीके से ये क्या है, डायरेक्ट मैपिंग का बात हो गया। ठीक है, अभी हम जो निकाले हैं ये डायरेक्ट मैपिंग का है तरीका। ठीक है, बट अब क्या होगा, ये डायरेक्ट मैपिंग का है। अब यही चीज़ को हम, एक मिनट, इसको हम लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, और इसको ही कॉपी कर लेते हैं। वेट करिए, ये इतना कॉपी कर लेते हैं। हम्म, देखिए
यदि हम इसी चीज़ को डायरेक्ट मैपिंग को न करके यदि 8 वे सेट एसोसिएटिव दिया गया है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमारा जो होगा यहाँ पर ये 16 बिट ना होके कितना हो जाएगा, 16 बिट तो आ ही रहा है, माइनस 8 वे एसोसिएटिव है ना, तो 8 वे है तो कितना होगा, log बेस टू 8 कितना होगा 3, तो 3 बिट इसमें से माइनस करेंगे तो 16 माइनस 3 कितना आएगा, यहाँ पे 13 बिट आएगा। अब 13 बिट्स आ गया, इसमें से माइनस करने पे अब बचा कितना, हमें यहाँ पर जब हम 32 माइनस 13 करेंगे तो कितना बच रहा है हमारे पास, तो हमें यहाँ पर टैग के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 32 माइनस 13 कितना होगा, 19 बिट्स। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 19 बिट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और इसमें बेसिकली बस इतना ही है, ठीक है। बस ये ध्यान देना है आपको, यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, जब भी या ध्यान देना है कि जैसे 8 वे है, ठीक है, सेट एसोसिएटिव, तो क्या आएगा, लॉग बेस टू 8 कितना आएगा 3। यदि 4 वे सेट एसोसिएटिव है तो फिर log बेस टू 4 ये कितना होगा 2। यदि 2 वे सेट एसोसिएटिव है तो log बेस टू 1, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, 8 है तो हमें 3 होगा, यहाँ पर 4 है तो 2 बिट से माइनस करना होगा, 2 वे है तो 1 बिट से माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में होना चाहिए कि बेसिकली 1 2 3, ये ऐसा कोई वो नहीं है, बस हम आप सभी को समझा रहे हैं, ठीक है। 8 वे 4 वे आ गया, 2 वे आ गया, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल्स में ही रहेगा मैक्सिमम, ठीक है, हमेशा। चलिए ये क्वेश्चंस आप सभी को इसका मतलब ये तरीका एकदम प्रॉपर जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया होगा, ये सब आपको एक ठीक है दिया गया है सॉल्यूशन, आप जाके देख भी सकते हैं। चलिए इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में रीड करते हैं। Consider a computer systems with a byte addressable primary memory of size 2 to the power 32 बाइट, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी बोल दिया गया और बाइट एड्रेसेबल में है, ठीक है। और एज्यूम करना है द कंप्यूटर सिस्टम्स है डायरेक्ट मैप कैश ऑफ साइज 32 KB 1 KB इक्वल टू द पावर 10 बाइट्स, each cache size block is of 64 बाइट्स। और इसके बाद यहाँ पर द साइज ऑफ द टैग फील्ड इज इन बिट्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि साइज क्या होगा टैग फील्ड का। तो कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो कंसीडर कंप्यूटर विद अ बाइट एड्रेसेबल, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें मेंशन कर दिया गया है कि जो मतलब हमारा मेमोरी है वो मतलब बाइट एड्रेसेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि टैग का साइज कितना होगा। तो ये तो आसान तरीका आसान है, देखिए मेन मेमोरी साइज कितना यहाँ पे दिया गया है, मेन मेमोरी का है 32 बिट, ठीक है। मतलब 2 to the power 32 बाइट है तो उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। मेन मेन मेमोरी मेन मेमोरी साइज
इक्वल टू 32 बाइट। और क्या क्या दिया गया है, कैश का भी यहाँ पे साइज दिया गया है। कैश साइज कितना दिया गया है यहाँ पे, 32 KB, 32 KB। और क्या क्या दिया गया है, ब्लॉक साइज यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है, ब्लॉक डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक साइज 64, कितना दिया गया, 64 बाइट। और क्या क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पे बेसिकली हमको डायरेक्ट मैप कैश यूज करना ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेट एसोसिएटेड तो दिया नहीं है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, मेन मेमोरी को ही क्या कहेंगे, फिजिकल एड्रेस ही है, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस कितने बिट का होगा, ठीक है, तो 2 to the power 32 है, ये इसका मतलब क्या हुआ, 32 बिट्स। ओके, अब हमें क्या ध्यान देना है कि कैश का साइज भी हमको पता होना चाहिए। तो कैश का साइज कैसे पता करेंगे, कैश का साइज निकाल लेते हैं, ये दिया गया है ऑलरेडी है मेरे पास ना, तो इसको कितना बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 64 को 6 बिट में कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या है, यहाँ पे कैश का जो साइज है यहाँ पे 32 है, तो ये 15 बिट में हो जाएगा, 15 बिट्स में। चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, टैग का साइज। तो देखिए ध्यान से, इसको हम रेड से इसको एक बना लेते हैं कॉलम की तरह, और यहाँ हो जाएगा टैग, और फिर लाइन ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है। और वर्ड ऑफसेट होगा, ठीक है, ये वर्ड ऑफसेट, यही ब्लॉक भी होता है, ठीक है। जो ब्लॉक साइज है यही है, इसी को बोलते हैं, इसके भाषा में याद रखिए, ठीक है, ब्लॉक साइज, वर्ड ऑफसेट, ये बोल सकते हैं। तो हमें क्या है, याद रखिए, हमको क्या क्या यहाँ पे पता है। यहाँ पे हमको क्या क्या पता है, लाइन अप से मतलब कैश टोटल कितना बिट है ये हमको पता है। तो टोटल कितना है, 32 बिट्स गिवन है, करेक्ट। और यहाँ से यहाँ तक ये भी 32 बिट, मतलब यहाँ दिया गया है। और ध्यान में क्या रखना है, ये देखिए, यहाँ पर हमें देखेंगे तो जो यहाँ से ये और यहाँ से ये तक कितना बिट आ रहा है, 15 बिट्स। और हमको फाइंड क्या करना है, इस टैग का साइज, नम कितने बिट लगेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 32 माइनस 15 कितना आएगा, ये माइनस करने पे 15 दूना 30, 2 मतलब 17 बिट्स हमें रिक्वायर होगा टैग के साइज के लिए, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। और भी कुछ बताने, हाँ एक चीज़ और इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी जैसे टैग है, ठीक है, और हमारा हो गया लाइन ऑफसेट बोल सकते हैं, लाइन ऑफसेट, ठीक है। और क्या है यहाँ पर हम बोल सकते हैं, वर्ड ऑफसेट था ना,
वर्ड ऑफसेट या फिर ये ब्लॉक का ही साइज होता है, ठीक है, हमेशा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, देखिए ये हमारा 32 बिट्स का था, बताया गया था क्वेश्चन में, ठीक है। और ये जो टैग है, बेसिकली हमको फाइंड आउट इसका करना था। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब यहाँ से ये हमें 15 बिट ये पता था, ठीक है। ये 15 बिट टोटल है, 15 बिट्स। और यहाँ पर जो वर्ड ऑफसेट है, ठीक है, वर्ड ऑफसेट यहाँ पे इसका कितना है, 6 बिट, ठीक है। तो अभी कुछ लोग क्या करते हैं, इस लाइन ऑफसेट को भी निकालते हैं इस तरीके से। लाइन ऑफसेट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, 5 माइनस 6 क्या आएगा, 7। फिर यहाँ पे भी इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ये हमारा 7 बिट्स आया है। फिर उसके बाद हालांकि ऑलरेडी हमको पता है कि 15 बिट यहाँ तक आ ही रहा है, बस टैग का माइनस करने के लिए हमको क्या करना होगा, टैग के लिए 32 माइनस, अब क्या करते हैं लोग, 7 प्लस 6। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ऑलरेडी जब आपने 15 बिट्स निकाल रखा है तो हमें 7 बिट को और इसको अलग से निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 32 माइनस 15 करेंगे, 32 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पर जो ध्यान से ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 नहीं होगा, 15 माइनस 6 9 होगा ना, 9। तो यहाँ पे भी 9 होगा। तो वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कैसे 13 आ रहा है, ठीक है। और इसको हम 9 बना लेते हैं। ये है 9। तो यहाँ पे भी वही 17 बिट से ही आएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा अपना मतलब सॉल्व करने का तरीका बदलना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन वो सॉल्यूशन था बीच में, ठीक है, ये सॉल्यूशन दिया गया, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं देख के। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसको रीड करिए प्रॉपर। अच्छा, मेरे आई थिंक मेरा जो लैपटॉप है बैटरी डाउन हो रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। द कंसीडर अ सेट एसोसिएटिव कैश साइज 2 KB 1 KB एंड 2 टू द पावर 10 टू द पावर, मतलब 1 KB के इक्वल टू 10 बाइट्स होता है। द कैश ब्लॉक साइज ऑफ 64 बाइट, assume that the cache byte addressable cache is a byte addressable and 32 bit address used for accessing the cache. The width of the tag field is 22 bits. The associativity of the cache is, तो मतलब ये बेसिकली पूछ रहा है, जैसे हमें इसके पहले जो क्वेश्चन दिया जाता था उसमें ऐसे बोला जाता था कि ये 8 वे एसोसिएटिव है, ठीक है, 4 वे है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है कि एक मतलब वे है, सेट एसोसिएटिव वे, तो वो हमको पता करना पड़ेगा। तो बेसिकली देखिए लैपटॉप चार्ज नहीं है प्रॉपर, तो हम इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट वी आई विल कवर ऑल द क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो अभी के लिए मैं मतलब यहाँ से अभी इसको बंद करता हूँ, क्योंकि बेसिकली लैपटॉप का चार्ज मतलब लाइट भी अभी नहीं है, लाइट चली गई है, ठीक है। इसकी वजह से अभी हम इस सेशंस को बाइंड अप करेंगे यहीं पर, और नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि लगभग 20 क्वेश्चंस का 2 बार वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर होगा, ठीक है। अभी ये हमारा पार्ट 1 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट 2 करेंगे, फिर इसी प्रकार से पार्ट 3। फिर इस तीनों को करने के बाद आपको नेक्स्ट फिर क्या करना है, फिर से ये रिवाइज करेंगे, फिर से मतलब पार्ट 4 जो होगा वो मतलब उसमें भी क्वेश्चंस प्रॉपर और भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। यूनिक क्वेश्चंस रहेंगे पीवाईक्यू के ही। तो ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे। और आपसे यही एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर क्वेश्चंस को पहले रीड करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।